जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम हरप्रीत चहल है और मैं अम्बाला कैंट से, और मैं गुरु जी की आज्ञा से अपना 13वां सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। तो जैसा कि मुझे गुरु जी की आज्ञा हुई कल 30 दिसंबर 2023 दिन शनिवार को कि अपना सत्संग शेयर करने के लिए, तो संगत जी फिर मुझे आज गुरु जी का रिकॉल फिर दोबारा आया 31 दिसंबर 2023 रविवार को कि सत्संग सुनाने के लिए अपना। तो संगत जी, आज मैं गुरु जी की आज्ञा से 31 दिसंबर 2023 दिन रविवार, आज मैं गुरु जी की आज्ञा से अपना 13वां सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। तो अगर सत्संग शेयर करते हुए मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरु जी, और सत्संग शेयर करते अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ करना संगत जी आप भी। और जैसा कि गुरु जी कहते हैं कि सत्संग शेयर करने वाले का भी कल्याण हो और जो सत्संग सुनता है मतलब उसका भी कल्याण हो। तो संगत जी, आज मैं गुरु जी की आज्ञा से अपना 13वां सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो संगत जी, 1 अक्टूबर 2023 संडे को हमने डुगरी मंदिर जाना था संगत जी। तो उससे पहले मैंने गाड़ी को क्लीन करवाने के लिए सर्विस सेंटर में भेज दिया। तो उससे पहले मैंने क्या किया, गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट निकाल के घर में रख लिए ताकि इधर उधर मिसप्लेस ना हो जाए। तो संगत जी, गाड़ी वॉश होने के लिए और क्लीन होने के लिए चली गई, और जब वहाँ से संगत जी गाड़ी आई तो उसके बाद नेक्स्ट डे जब हम 1 अक्टूबर 2023 को डुगरी मंदिर जाने के लिए निकले संगत जी, तो उसके बाद हम घर से निकल पड़े संगत जी, और घर से तकरीबन 7 किलोमीटर दूरी गए थे हम संगत जी। तो वहाँ जाते हुए मतलब जो अम्बाला का बस स्टैंड है और रेलवे स्टेशन है, तो उसके फ्लाईओवर के नीचे थे, मतलब अभी निकल रहे थे। तो तकरीबन हम घर से 7 किलोमीटर दूर चले गए थे संगत जी। तो जब हम वहाँ पर गए तो मतलब ड्राइवर ऐसे ही बात करने लगे मुझसे कि दीदी गाड़ी अच्छी तरह क्लीन हो गई है, बहुत अच्छी साफ़ हुई है। तो मैंने बोला हाँ जी। तो ड्राइवर ने मुझसे पूछा कि दीदी गाड़ी के डॉक्यूमेंट है ना गाड़ी में? मैंने कहा एक बार डैशबोर्ड में चेक करो। जब उन्होंने डैशबोर्ड खोला संगत जी, तो देखा कि डैशबोर्ड में कुछ भी नहीं था। तो गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट घर रह गए और वो एकदम से बोले, ओ अब तो वापस फिर घर जाना पड़ेगा लेने के लिए। तो संगत जी, मम्मा बोले नहीं, अब वापस घर नहीं जाएंगे, बस अब मतलब अम्बाला से निकल पड़े हैं, घर से निकल पड़े हैं, तो अब चलते हैं। तो अभी वापस फिर दोबारा जाएंगे तो और लेट हो जाएंगे, अभी चलते हैं। तो वो बोले कि फिर गाड़ी के मतलब डॉक्यूमेंट घर हैं, तो रास्ते में पुलिस वगैरह भी खड़ी होती है, तो अगर गाड़ी रोक ली तो फिर चालान हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो संगत जी, मैंने बोला कोई बात नहीं, गुरुजी हैं, देखी जाएगी। इतने में संगत जी पीछे से बहुत तेज़ी से एक गाड़ी आई जो दिल्ली से आई थी, तो उसके ऊपर जय गुरु जी ब्लेसिंग वाले गुरु जी लिखा था। तो उसको देखकर मतलब मैंने एकदम से बोला कि गुरु जी ने संकेत दे दिया, कुछ नहीं होगा भैया, आप चलो, और गुरु जी हमारे साथ हैं, गुरु जी ने अपनी प्रेजेंस फील करा दी है, तो कोई डरने की बात नहीं, आप चलो। तो वो बोले देख लो, अभी तो हम ज़्यादा दूर नहीं आए हैं, 7 किलोमीटर दूर हैं, चले जाएंगे। तो मम्मा और मैं बोले नहीं, चलते हैं अब, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा, गुरु जी साथ हैं। तो संगत जी, हम वहाँ से निकले और राजपुरा के आसपास जाके वहाँ पर पुलिस का नाका लगा हुआ था, मतलब पुलिस रोक रहे थे। तो कई लोगों को रोक रहे थे, गाड़ी रोक रहे थे, बाइक रोक रहे थे। तो मैं बोलने लगी कि गाड़ी वालों को रोक रहे हैं, तो भैया बोले कि मतलब अभी हल्की उम्र के लड़के हैं, ज़्यादा एज नहीं है अभी, तो गाड़ी चला रहे हैं, अच्छी तरह चलानी तो आती नहीं, इसलिए कुछ ना इसलिए रोक रहे हैं उनको। तो संगत जी, उनको रोकते रहे, कई गाड़ियों को रोका, लेकिन हमारी गाड़ी को नहीं रोका। हमारी गाड़ी सीधा चलेगी संगत जी, और रास्ते में कई जगह पुलिस थी, लेकिन हमारी गाड़ी नहीं रुकी। हमारी गाड़ी सीधा जाकर संगत जी मतलब खन्ना में रुकी, फिर वहाँ से भाभी को लिया, फिर वहाँ से हम लोग सीधा डुगरी मंदिर गए संगत जी। और मतलब डुगरी मंदिर गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए उतरे। और संगत जी, उस दिन मैं जब डुगरी मंदिर गई, तो जब मैं मतलब माथा टेका, गुरु जी का बहुत अच्छा मतलब गुरु जी का आशीर्वाद लिया, ब्लेसिंग ली गुरु जी की, बहुत अच्छा माथा टेका आराम से। तो संगत जी, जब मैं लंगर हॉल में आई, तो लंगर हॉल में आते ही मतलब जब मेरी लंगर की प्लेट ली ड्राइवर भैया ने, और मुझे मतलब एक टेबल था साइड में जिन पर चेयर्स पे बैठे हुए थे लोग, तो वहाँ पर मुझे दिया। तो संगत जी, इतना मम्मा अपना लेने गए, तो वहाँ पर एक आंटी बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा खा लेते हो? मुझे देखकर मैंने बोला नहीं आंटी। तो वो बोले मैं खिलाऊं? तो मैंने बोला नहीं आंटी, कोई बात नहीं। तो संगत जी, उसके बाद मेरे मन में एकदम से थॉट आया कि उन आंटी ने मुझसे पूछा तो ऐसा क्या था मतलब, तो मैंने ना कर दी, कहीं मैंने गलती तो नहीं की, क्या पता वो किस उसमें पूछ रहे थे संगत जी। तो इतने में वो आंटी दोबारा बोले कह रहे बेटा मैं खिलाऊं? तो मैंने दूसरी बार में संगत जी ने हाँ कर दी। मैंने बोला आंटी अब मैंने इसलिए मना किया आपको ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बोले नहीं बेटा, इसमें कोई नहीं है,
गुरुजी की आज्ञा है तो गुरुजी का हुक्म है, तो इसीलिए गुरुजी ने कहा है इसलिए तो मैं आपको खिला रही हूँ। तो तभी मैंने आपसे पूछा, तो मैंने उनसे बात शेयर की। मैंने कहा आंटी, मैंने भी आपको पहली बार मना किया, तो मैं यही सोच रही थी कि आपने मुझसे पूछा मतलब, और मैंने आपको मना कर दिया, क्या पता गुरुजी का क्या हुक्म था। तो बोले गुरुजी के हुक्म था तभी तो मैंने आपसे पूछा। तो मैंने बोला इसीलिए मैंने आपको दूसरी बार में हाँ कर दी। तो मतलब थोड़ा मम्मा को आदत है मुझे खाना खिलाने की, तो मैंने सोचा इसलिए आप परेशान हो गए। नहीं, उसने बोला नहीं बेटा, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। तो संगत जी फिर उन्होंने मुझसे बात की, मैंने उनसे पूछा आप कहाँ से आए हो? उन्होंने बोला कि हम दिल्ली से आए हैं। तो ऐसे करके फिर उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया, अपनी बेटी के बारे में बताया कि वो कैसे जुड़े, उनके कितने बच्चे, मतलब सब इस तरह उन्होंने अपनी पूरी जर्नी बताई गुरुजी के साथ। तो उसके बाद मैंने उनसे पूछा आप कहाँ से आए हो? उन्होंने बोला मेरा नाम शशि है, मैं दिल्ली से आई हूँ। और फिर सामने एक और आंटी बैठे हुए थे, उन्होंने भी बताया कि मैं दिल्ली से आई हूँ। तो उनका नाम भी कमलेश था। तो मतलब तो फिर वो आंटी मुझे खाना खिलाते रहे और मुझसे मुझसे भी पूछते रहे, अपनी भी सत्संग शेयर करते रहे। तो वो उन्होंने ये बताया कि हम दोपहर रात के मतलब 2 बजे से आए हैं, चले हैं, उन्होंने दिल्ली से चले हैं बस में इस तरह। तो काफ़ी देर वो मुझे खाना खिलाते रहे। फिर उन्होंने मुझे संगत जी उस दिन मुझे मतलब चपाती प्रसाद भी डबल बार मिला संगत जी। तो उसके बाद वो आंटी ने मुझे लंगर प्रसाद खिलाया। तो उसके बाद संगत जी मम्मा को पता नहीं था कि ड्राइवर भैया मेरा खाना ले आए हैं। तो संगत जी फिर मम्मा भी मेरा ले आए, तो मेरे पास 2 प्लेट आ गई संगत जी। फिर मुझे मतलब दूसरी प्लेट भी मैंने खाई। तो उसके बाद संगत जी मुझे उस दिन गुरुजी की डबल डबल ब्लेसिंग मिली। जैसा कि मैंने सत्संग में सुना भी हुआ था कि कई बार गुरुजी किसी को मतलब डबल बार भी मतलब लंगर प्रसाद खिलाते थे उन्हें डबल ब्लेसिंग देने के लिए। तो मुझे भी हो गया कि गुरुजी ने आज मुझे भी डबल ब्लेसिंग दी है। तो आंटी तो मुझे पहली बार जब प्लेट खाना खिलाया तो प्लेट लेकर मतलब चले गए थे मतलब मुझसे मिलकर। और उसके बाद संगत जी मैंने उनका शुक्राना किया, उन आंटी ने भी कहा नहीं, हम गुरु परिवार हैं तो गुरु परिवार में शुक्राना नहीं करते। तो संगत जी उसके बाद जब मम्मा ने मुझे खाना खिलाया उसके बाद हम डुगरी मंदिर से चले संगत जी। और जब हम गए थे मतलब तब भी गुरुजी की प्रेजेंस फील हो गई थी। चलते ही रास्ते में कई गाड़ियाँ मिली, और आते समय भी संगत जी जब हम आए तो मतलब हमें रास्ते में किसी ने नहीं रोका। बहुत पुलिस खड़ी थी लेकिन कहीं पर हमें ही नहीं रोका। हम सीधा गुरुजी की प्रेजेंस वहाँ पर भी फील हो गई थी, गुरुजी की गाड़ियाँ मिली और हम संगत जी सीधा अम्बाला आए। उसके बाद संगत जी कुछ दिनों के बाद मेरा फोर्टिस हॉस्पिटल में मतलब अपॉइंटमेंट था। मुझे स्टेरॉइड इंजेक्शन लगते हैं संगत जी, मेरा रोमेटिक अर्थराइटिस का। तो संगत जी हम 13 अक्टूबर 2023 फ्राइडे को हम संगत जी फोर्टिस हॉस्पिटल के नहीं निकले संगत जी। और जब हम यहाँ से निकले संगत जी तो हम अम्बाला लगभग क्रॉस कर चुके थे, अम्बाला सिटी तक मतलब। तो भैया ने फिर दोबारा मुझसे यही बात पूछी उस दिन भी जब हम फोर्टिस हॉस्पिटल जा रहे थे, बोला दीदी डॉक्यूमेंट रखे? मैंने बोला नहीं भैया डॉक्यूमेंट तो भूल गए फिर दोबारा। तो वो बोले दीदी ऐसा मत किया करो, डॉक्यूमेंट को सबसे पहले रखा करो, हम चंडीगढ़ के अंदर जा रहे हैं और अगर चंडीगढ़ में वैसे इतना रिस्क है मतलब कि अगर चालान वगैरह काट दिया तो बहुत मुश्किल होगी। तो मैंने बोला आप तो निकल चुके हैं, कोई बात नहीं, गुरुजी हैं साथ में। तो संगत जी फिर गुरुजी की जैसे मैंने बोला तो एकदम गुरुजी की गाड़ी आई और गुरुजी की प्रेजेंस फील हुई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, गुरुजी हैं साथ में, आप चलो कुछ नहीं होता। मम्मा भी बोले हाँ गुरुजी हैं कुछ नहीं होगा, चलो चलते हैं। तो संगत जी हम वहाँ से चल पड़े और हम संगत जी फोर्टिस हॉस्पिटल मतलब आराम से पहुँचे, इंजेक्शन लगवाया, सब कुछ किया और वापसी में भी आए संगत जी। तो वापसी में आते हुए भी हमें मतलब गुरुजी की गाड़ी मिली, गुरुजी की ब्लेसिंग मिली, पर प्रेजेंस फील हो गई कि हाँ गुरुजी साथ साथ है मतलब, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। और संगत जी जबकि चंडीगढ़ में भी पुलिस जगह जगह खड़ी रहती है मतलब, तो हमें मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम बिल्कुल आराम से गए संगत जी, हमारी गाड़ी को किसी ने नहीं रोका और वापसी में भी हम आराम से आए गुरुजी की कृपा से। तो संगत जी ऐसे होता है कि गुरुजी पे अगर आप विश्वास करेंगे तो मतलब गुरुजी ऐसा मतलब कोई ऐसे आपके ऊपर संकट कष्ट कुछ नहीं आने देंगे। और वो बाय मिस्टेक हुआ था कि हम लोग मतलब रखना भूल गए दोनों बार, तो दोनों बार गुरुजी ने ऐसे बचाया मतलब बिल्कुल आराम से गाड़ी गई और आराम से गाड़ी आई संगत जी। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, किसी पुलिस वाले ने हमें नहीं रोका, बाकी कई गाड़ियों को रोक रहे थे। जब हम चंडीगढ़ जा रहे थे संगत जी तब भी रास्ते में रोक रहे थे, पर हमारी गाड़ी को किसी ने नहीं रोका संगत जी। जब भी मैं घर से चलती हूँ संगत जी मतलब डुगरी मंदिर या फोर्टिस हॉस्पिटल, तो मैं घर से मतलब गुरुजी का पाठ चलाती हूँ और शब्द और भजन सुनते मतलब जाती हूँ और आते समय भी मैं ऐसे ही आती हूँ, गुरुजी का पाठ और शब्द सुनते आती हूँ संगत जी।
तो संगत जी ऐसे ही मैं आपको एक सत्संग और सुनाती हूँ उससे पहले का। जब हम अगस्त में संगत जी मैं हॉस्पिटल फोर्टिस हॉस्पिटल ही गई थी। तो संगत जी जाते हुए मतलब मैं घर से चली जब, तो गुरु जी का मतलब मंत्र जाप पाठ और भजन मतलब चलाते जाती हूँ। तो ये मतलब अगस्त महीने की बात है संगत जी 2023 की। तो जब हम गए संगत जी, तो घर से ही मतलब निकले, तो मतलब मैं कभी गुरु जी को ऐसा नहीं कहती कि गुरु जी अपनी प्रेजेंस फील कराओ या इस तरह। तो संगत जी मतलब मेरी आंखें सिर्फ ढूंढती हैं सड़क पर, तो गुरु जी को क्या गुरु जी मतलब प्रेजेंस अपनी फील करा देते हैं, बिन बोले ही मुझे अपनी प्रेजेंस फील करा देते हैं। तो संगत जी उस दिन जब हम अम्बाला से निकले फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के लिए, तो रास्ते में कोई भी गाड़ी नहीं मिली संगत जी। और जब हम तकरीबन 15 मिनट दूर रह गए थे फोर्टिस हॉस्पिटल से, तो संगत जी जब मैंने पाठ भजन सब कुछ सुन लिया शब्द, तो मेरा वैसे ही मन किया, क्योंकि उससे एक दिन पहले मैंने बड़े मंदिर से एक सत्संग सुना था जिसमें एक आंटी फॉरेन से आए थे और उन्होंने बताया था कि कैसे गुरु जी का उन्होंने जब आए बाहर से तो गुरु जी के मंदिर में पैर रखा, तो वहाँ पर एक सॉन्ग बजा था, प्ले हुआ था, जो पाकिस्तानी सॉन्ग था, बूहे बारियां नाले कंधा टपक के मैं आवांगी हवा बन के। तो वो सॉन्ग था संगत जी। तो मेरा मन किया कि चलो वो सॉन्ग सुनती हूँ। मैंने वो सॉन्ग 98 में सुना था जब मैं 8th क्लास में थी संगत जी। तो मैंने जैसे ही वो सॉन्ग प्ले किया संगत जी, तो सॉन्ग प्ले करते ही मतलब जैसे अभी मैंने प्ले का बटन पे क्लिक किया था, और उसमें सिर्फ एक इतना ही चला कि बूहे बारियां नाले कंधा टप के और मैं आवांगी हवा। जैसी हवा अब आई संगत जी, मतलब वो वर्डिंग आया, वो लाइन आई, तो संगत जी मैं देख रही थी कि आज गुरु जी की प्रेजेंस फील नहीं हुई मतलब। तो संगत जी मेरे राइट साइड से बहुत तेज़ स्पीड में एक हवा की तरह गाड़ी आई संगत जी, वाइट कलर की गाड़ी। और जैसे ही वो मेरे साथ से आई, मैंने एकदम देखा जय गुरु जी ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। वाइट कलर की गाड़ी और वाइट कलर से पीछे मिरर पे लिखा हुआ था, पीछे वाले शीशे पे। और वो गाड़ी एकदम हवा की तरह आकर संगत जी बिल्कुल मेरे सामने आकर एकदम रुक गई, क्योंकि वहाँ पर ये सॉरी वहाँ पर रेड बत्ती हो रखी थी संगत जी, इसलिए हमें भी रुकना पड़ा और वो गाड़ी भी अचानक से एकदम रुक गई हमारे आगे आके। तो संगत जी मतलब वो ऐसे आया जैसे कोई कोई फिल्मी स्टंट होता है संगत जी, कि एकदम से गाड़ी आती है, तो एकदम से हवा की तरह वो गाड़ी आई संगत जी। और मैंने मम्मा को बच्चों को दिखाया, इन्होंने भी मतलब जय गुरु जी बोला। और उसके बाद संगत जी 1 मिनट के लिए वो गाड़ी रुकी, जैसे ही बत्ती ग्रीन हुई, सिग्नल ग्रीन हुआ संगत जी, तो वो गाड़ी हमारे राइट साइड में टर्न करके चली गई और हम सीधा फोर्टिस हॉस्पिटल के लिए निकल गए संगत जी। तो वहाँ पर भी गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील करा दी कि बिल्कुल जब हम फोर्टिस हॉस्पिटल से 15 मिनट की दूरी पे थे, तभी गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील करा दी। तो संगत जी उसके बाद हम फोर्टिस हॉस्पिटल गए, इंजेक्शन लगवाया, भाभी के घर भी गए, वापसी आए। पहले भाभी के घर गए, फिर फोर्टिस हॉस्पिटल गए, और जब हम वापसी आए संगत जी, तो वापसी में आते हुए मुझे गुरुजी ने प्रेजेंस फील कराई। हॉस्पिटल से निकलते ही थोड़ी दूर ही गए थे, 15-20 मिनट दूर, तो वहीं पर गुरुजी की गाड़ी मिल गई थी, गुरुजी की प्रेजेंस फील हो गई थी कि गुरुजी हमारे साथ साथ हैं। तो उसके बाद संगत जी हम घर आए। तो मतलब इस तरह है संगत जी कि जो भी मतलब हम लोग सोचते हैं, तो गुरुजी वो हमारे मन की जो सोची बात है ना, वो भी हमें मतलब सच करके दिखा देते हैं। वो दिखा देते हैं, अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं कि मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो अगर गुरुजी पर विश्वास बना के रखेंगे, तो संगत जी गुरुजी हमेशा साथ हैं और हमेशा साथ रहते हैं संगत जी। तो आज गुरुजी की कृपा से संगत जी मैंने अपना 13वां सत्संग शेयर किया है। तो संगत जी मेरी गुरुजी से यही कृपा है, हाथ जोड़ के विनती है यही, मैं गुरुजी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि सब पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना गुरुजी, सबको सहारा देना गुरुजी। सब आपके सिवा हमारा कोई नहीं है गुरुजी इस दुनिया में, बस आप ही हमारे सब कुछ हो गुरुजी। संगत जी आज साल का आखिरी दिन है, 31 दिसंबर 2023 दिन रविवार। तो आओ संगत जी हम सब मिलकर मतलब गुरुजी से अरदास करते हैं और गुरुजी का शुक्राना करते हैं कि गुरुजी आपका हर पल का शुक्राना। आप अब तक आपने जो दिया सबका शुक्राना, हमें ब्लेस किया, खुद से जोड़ा, हमारे साथ रहे, हमें सही राह दिखाई, हमें एक अच्छा इंसान बनाया। आपका शुक्राना। आपको जो आपने जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो देकर लिया उसका भी शुक्राना, क्योंकि इन सब में हमारी भलाई है गुरुजी। हर पल का
शुक्राना हर श्वास का, शुक्राना आपकी उन हर रहमो करम का, शुक्राना हर दुख से हमें बचाने का, शुक्राना। गुरुजी मेरी आपसे हाथ जोड़कर यही अरदास है, आने वाला साल खुशियों तरक्की और बरकत लेकर आए। जैसे अब तक आपने हमारा साथ दिया, हमारे सर पर अपना हाथ रखा संगत जी, गुरुजी ऐसे ही हमें ब्लेस करते रहना गुरुजी, और वैसे ही हमारे साथ रहना गुरुजी, हमारे अंग संग रहना गुरुजी, सरबत का भला करना गुरुजी, भूल चूक माफ़ करना गुरुजी। अगर सत्संग करते हुए कोई भूल चूक होगी हो तो उसके लिए माफ़ करना गुरुजी, और आप सब भी उसके लिए माफ़ करना संगत जी। अगर सत्संग करते हुए कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए माफ़ करना संगत जी। नवा साल मुबारक हो गुरुजी, नवा साल मुबारक हो संगत जी। जय गुरु। शुक्राना गुरु, मेरे सर पर अपना हाथ रखने के लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, मेरा हाथ पकड़ने के लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। और अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप के साथ आज्ञा लेती हूँ गुरुजी से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू प्यारी संगत जी, थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। हैप्पी न्यू ईयर गुरुजी, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल संगत परिवार एंड ऑल संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।